आज की एंजल गाइडेंस। ओके, सो आज एकादशी है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो दिस एकादशी कम्स एवरी 15 days, ओके, ऑफ मून साइकिल। एंड जो भी 11th डे होता है फ्रॉम द फुल मून, फुल मून से 11th डे इज एकादशी, न्यू मून से 11th डे इज ऑल्सो एकादशी। इज एकादशी और आज एक कार्ड आया। आई एम नॉट वेरी शॉक्ड, आई जस्ट न्यू दैट समहाउ श्री कृष्ण हमें कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड इस कार्ड से जो गाइडेंस मुझे आ रही है, एज यू कैन सी इट्स वेरी क्लियरली रिटन डिवोशन। ठीक है, तो ये जो गाइडेंस आज के लिए मुझे आ रही है दैट इज़ दैट फॉर अ फ्यू ऑफ यू गाइज बहुत केओस होने वाला है। ठीक है, मे बी इट्स ड्यू टू दिवाली, मे बी इन वर्क प्लेस, मे बी इन योर रिलेशनशिप्स। बहुत हलचल, जैसे आई कैन सेंस अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड, लाइक जैसे कुछ बंद हो जाएगा सडनली, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, किसी ना किसी वजह से कुछ टेंशंस इज व्हाट आई कैन सेंस कैन अराइज। ओके, बट व्हाट श्री कृष्णा इज ट्राइंग टू गाइड अस हियर इज की डिवोशन, फेथ, विश्वास रखिए कि ठीक है, it can really bring or trigger your anger or your frustration and be like कि ये हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या तरीका है, ऐसा क्यों। बट दिस इज द टाइम टू टेस्ट हाउ डिवोटेड यू आर। कई बार ये क्योस जैसे हमारे लिए ना एग्जाम बनकर आती है कि देखते तो है इसमें सच में पेशेंस है कि ये सिर्फ बोल बच्चन जिन्हें कहता है। एंड उन लोगों के लिए ये कोट बना है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये टेस्ट आने वाला है। ये टेस्ट होगा बाई अ लॉट ऑफ केओस अराउंड यू। मे बी यू विल वॉक एंड समथिंग विल फॉल, मे बी योर फोन विल ड्रॉप, मे बी यू आर डूइंग सम वर्क और आपका फ़ोन अचानक से बंद हो जाए, आपका लैपटॉप सडनली काम करना बंद हो जाए। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री, 2 सेकेंड अपनी आंखें बंद कर लेना। ठीक है, अगर आप इनमें विश्वास करते हो, बंद करके 2 मिनट श्री कृष्ण को बुला लेना, नारायण बोल देना, जो भी आप बुलाते हो इन्हें, और कहना कि देखिए मैं जानती हूँ आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, पर मदद भी आपको ही करनी पड़ेगी। और एंड ट्रस्ट मी, ही विल कम, ही विल शो हिज प्रेजेंस, ही विल शो यू द पाथ। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एंड दिस इज द मैसेज दैट ही इज ट्राइंग टू टेल अस, दैट हैव फेथ। केओस आएगा तो क्या, वो तो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, राइट। इट इज गोइंग टू कम, नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। देर आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन things are not as per your desire, when you're doing something but it turns out to be something else. आप बोलते कुछ है, लोग कुछ और ही समझ के उसका कुछ और ही मतलब निकालना शुरू कर रहे हैं, राइट। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो नॉट लूजिंग योर कूल और नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इज योर विन। वो आपकी असली जीत है। तो बेसिकली आपको कमिटेड रहना है। मुश्किलें आएगी, कठिनाइयाँ आएगी, दिक्कतें आएगी, दिखेगा कि सब कुछ बिखरते हुए, लगेगा कैसे होगा, आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी, हाउ दिस विल वर्क, बट इट्स टाइम टू चेंज योर परसेप्शन। ठीक है, प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये नहीं है कि गॉड इज़ नॉट ट्राइंग टू सपोर्ट यू या नथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर, एवरीथिंग इज फॉलोइंग अपार्ट। नो, उस वक्त आपकी फेथ, आपका डिवोशन टेस्ट किया जाता है, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज आ रहा है दैट योर डिवोशन विल बी रिकग्नाइज्ड। यहाँ पे आप कितने डिवोटेड रहते हैं कि ठीक है नहीं हो रहा है, बट आई नो हो जाएगा, आई नो इट विल ऑल बी सॉर्टेड, आई नो देर इज सम हेल्प विच विल जस्ट कम इन द राइट टाइम फॉर मी। वो एक थॉट, वो एक पर्सपेक्टिव चेंज, वो दैट कैन रियली चेंज द गेम फॉर यू। तो यहाँ पर श्री कृष्णा हमें यही मैसेज दे रहे हैं दैट डू नॉट लेट द केओस मेक यू अ केओस इन योर सेल्स। मे बी कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें अंत या फिर एंडिंग्स भी आ सकती है।
ठीक है, दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ एंडिंग. And endings always bring a lot of emotional turmoil, it brings a lot of pain, it brings a lot of chaos within ourselves, right? ज़रूरी नहीं है कि ये chaos आपके environment में हो, ये chaos आपके मन के अंदर भी हो सकता है, आपकी अंतरात्मा में हो सकता है आपका मन इतना अशांत रहे. जहाँ कोई मदद नहीं करता ना, वहाँ परमात्मा आता है. आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, देर आर लॉट ऑफ कार्स योर, ठीक है. बट या ये भी एक तरह का क्योस है. हो सकता है आप ट्रैफिक में फंसे हो आप ट्रैफिक में फंसे रह जाए, एंड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? बट दैट इज़ ऑल्सो वेन यू नीड टू हैव फेथ कि ठीक है, ट्रैफिक है, मैं क्या करूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. होल्ड ऑन टू दैट थॉट कि हो जाएगा, जहाँ मुझे पहुँचना है मैं पहुँच जाऊँगी. अगर मेरा वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है, अगर लिखा है कि दिस हैज़ टू हैपन, इट विल हैपन. हैव फेथ. और अगर कुछ साइकिल्स एंड हो रहे हैं तो डोंट let that make you feel like a failure. If some things are ending, that does not mean that you failed. That means there is a new beginning right there waiting for you. और आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी समझ सकती हूँ that there are certain illusions that जिन पर आपकी नज़र पड़ेगी. कुछ लोग, कुछ ऐसी बातें जो अब तक पर्दे में थी, एंड फाइनली ड्यूरिंग दिस टाइम you are finally seeing the truth, the reality of that person. हो सकता है कुछ लोगों ने आपको वादा किया that they'll take care of you, they will be there with you in your worst, but it's not truth. because यहाँ पर मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी हरकत होगी जहाँ पे उनका असली चेहरा आपको देखने मिल जाएगा, एंड यू विल नो आई एम नॉट सपोज टू काउंट ऑन दिस वन. उन लोगों से गुस्सा नहीं होना है, इट्स ओके. दे आर समथिंग ऑन देयर फेस एंड दे आर समथिंग एल्स इनसाइड, एंड मे बी दैट्स ऑल दे हैव. तो वो भी केओस में आपको डरना नहीं है कि मारनी है. एंड या दीज आर जस्ट फेजेस एंड साइकिल्स ऑफ लाइफ. हर चीज़, हर वक्त लाइफ एक तरीके से नहीं चल सकती. देर आर गोइंग टू बी फेजेस, देर आर गोइंग टू बी टाइम्स when things are not correct, when things are not absolutely how we like it, and that's life. That's absolutely okay. It's okay to have chaos in your life sometimes, क्योंकि यही वक्त है जब हम लोगों के असली चेहरे पहचानते हैं, जब हम who is truly there with us उनको देख सकते हैं. Because during this chaos, when you're going through your toughest time, who stood by you, you will always remember. तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों को ना एक लेसन की तरह लीजिए, एंड अपने मन को शांत कीजिए. इफ़ पॉसिबल ट्राई चैंटिंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. इनकी चैंटिंग कीजिए. ट्राई टू चैंट हिज नेम, ट्राई टू कॉल अपॉन हिम, ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम to help you to get that peace of mind. Have a lovely day. If you like this angel reading, make sure to like this video, make sure to share this video with somebody who would love to hear this, and also make sure to subscribe to my channel. It will really mean a lot. बहुत मेहनत से बनाती हूँ ये videos, तो please do make a little effort by just going and liking this video and sharing it and subscribing to my channel. and दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं इंस्टाग्राम पे. रियली ट्रूली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. हैव अ लवली डे यू ऑल.